हूं ज्योत्सना पाटनी। अब वक्त हो चला है राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों का चुनाव 24 में। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आया। मंत्री विक्रमादित्य ने सीएम सुक्खू पर विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कांग्रेस आलाकमान को सुक्खू के बारे में जानकारी दी थी, नहीं निकला कोई हल, ये सब विधायकों की अनदेखी का नतीजा। विक्रमादित्य सिंह का सीएम सुक्खू पर सीधा हमला। कहा, वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़ा गया था चुनाव, बाद में मुझे नजरअंदाज कर अपमानित करने की कोशिश हुई। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस्तीफा दिया। सुक्खू सरकार में मंत्री थे विक्रमादित्य। कहा, अगले कुछ दिनों में तय करूंगा अपना आगे का कदम। सुबह सुबह राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। बोले, सदन में बजट पर वोट डिवीजन की मांग। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले जयराम ठाकुर, कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं, बहुमत साबित करे सुक्खू सरकार। ठाकुर ने जताई आशंका, बीजेपी विधायकों को विधानसभा में सस्पेंड कर सकते हैं स्पीकर। बीजेपी को वोट देने वाले कांग्रेसी विधायकों को जारी हुआ है नोटिस। नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का दावा, हिमाचल की कांग्रेस सरकार खो चुकी है, बहुमत कुछ घंटों में बदल जाएगी स्थिति, आज नहीं तो कल बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। बीजेपी के दावे पर सीएम सुक्खू का जवाब, सरकार अल्पमत में नहीं है, 34 विधायक हमारे साथ हैं, बहुमत का फैसला फ्लो टेस्ट में होगा। शिमला लौट रहे हैं कांग्रेस के बागी एमएलए। हरियाणा के पंचकुला से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए कांग्रेस के 6 विधायक। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सूत्रों के मुताबिक उसके बाद पार्टी आलाकमान को भेजेंगे रिपोर्ट। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन थूथुकुडी में पीएम मोदी 17,300 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन से जलमार्ग जहाज का परिचालन शुरू। तमिलनाडु के थूथुकुडी में पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। थूथुकुडी में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, नई परियोजनाएं विकसित भारत के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। परियोजनाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर हमला बोला। कहा, आज शुरू हुई परियोजनाएं दशकों से यहाँ के लोगों की मांग रही हैं, लेकिन यहाँ से केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं की आपकी फिक्र। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के पलदम में और मदुरई में स्वागत का वीडियो पोस्ट किया। लिखा, जनता के अभूतपूर्व स्वागत से अभिभूत हूँ। शाम 4:30 बजे यवतमाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसान और दूसरी योजनाओं के लाभार्थी मौजूद रहेंगे। पीएम किसान योजना के तहत करीब 21,000 करोड़ की 16वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत 3800 करोड़ की दूसरी और तीसरी किश्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 5,50,000 महिला एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेंगे। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। आवास घरकुल योजना का शुभारंभ भी करेंगे पीएम। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने चौंकाया, 10 में से 8 सीटों पर की जीत दर्ज, सपा को मिली 2 सीटें। राज्यसभा चुनाव जीतने वाली संगीता बलवंत ने कहा, अब हम लोग जीतेंगे लोकसभा की सभी 80 सीटें। एक और बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने इसे मोदी योगी की जीत बताया। सपा नेता रेवती रमण सिंह का अखिलेश पर आरोप, 2.5 साल से मुझसे नहीं किया गया कोई संपर्क। अखिलेश ने बिना राय लिए कांग्रेस को दे दी इलाहाबाद संसदीय सीट। बंगलुरु में विधानसभा के बाहर बीजेपी वर्कर्स का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के समर्थकों की देश विरोधी नारेबाजी का विरोध। देश विरोधी नारों पर बोले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया। वॉइस रिपोर्ट के लिए एफएसएल भेजे सैंपल। आरोप साबित होने पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई।